राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे सब लोग। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। ये वीडियो ना मेरी नाम जब की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था आप लोगों ने, बट उसमें ना कुछ क्वेश्चंस रह गए थे काफ़ी सारे लोगों के। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू वो सारे ही क्वेश्चंस मैं उन सारे ही लोगों के क्लियर कर दूँ। और भी देखिए बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि नाम जप ना किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज करता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी नहीं बोलते हैं, मेरे गुरुजी से ही मुझे ये नाम मिला है। पर ये सिर्फ और सिर्फ देखिए गुरुजी नहीं बोलते, ये जितने भी हमारे संत महात्मा लोग हैं ना, अगर आप उनको सुनेंगे, उनको सुनने की शुरुआत करेंगे ना, तो उनका जो पहला पॉइंट होता है ना अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का, वो होता है आपका नाम जप शुरू करना। अब अगर मैं देखिए अपनी बात करूं, थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं ना, तो मेरा बैकग्राउंड जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि पूजा पाठ हमारे घर में होती थी, सब कुछ था। पर ना नाम जप जैसी चीज तो हमें ना कोई बचपन से सिखाता है और ना हमारे फैमिली में कोई नाम जप करता है, तो हमें तो पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज होती है। बट एक थॉट आती है ना कि चलो ट्राई करते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं कि कैसा होता है ये नाम जप और क्या ही होता है इस नाम जप की जो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की बात करूँ ना, तो मुझे, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मुझे किसी भी ग्रंथ का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। भगवत गीता जी हो गई या श्रीमद् भागवतम हो गई, तो ये जो सारे ग्रंथ है ना, ये हमने सुने हैं, पर हमारे जैसे जो जनरेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कभी बचपन से भी इन प्रैक्टिसेस में नहीं उतरे और हमने कभी उतना कोशिश भी नहीं की जानने की। थोड़ा बहुत कहीं से सुन लिया, थोड़े बहुत श्लोक सुन लिए और उनको अपने में उतारा भी और नहीं भी उतारा, वो तो चीज़ें चलती रहती ना। जब आप किसी चीज से जुड़े नहीं होते ना जब तक, तो आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव खास आता नहीं है। थोड़े समय के लिए आपको लगता जरूर है कि हाँ मैं तो बदल रहा हूँ, हाँ ये तो चीजें मेरी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने चेंजेस किए, मैंने अपने चेंजेस होते हुए देखे। नाम जप सिर्फ नाम जप नहीं है, ये एक चमत्कार है, ये एक मिरेकल है। और आप जब आप ये चीज करेंगे ना, देखिए ये सारी चीजें ना आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते करने के लिए, बट जब आप खुद करना शुरू करेंगे ना, बस सुन के ही आप करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं। तो शुरुआत देखिए नाम जप की अगर मैं बताऊं ना, तो मैंने 1 साल पहले ही नाम जप करना शुरू कर दिया था, बट बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट थी चीजें। और जो मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि हम अपनी ये नाम जप की जर्नी में ग्रो क्यों नहीं हो पाते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि हम क्या है, एक घड़ा है, एक पॉट है, जिसमें आप ना साफ पानी तो भर ही रहे हैं। साफ पानी क्या है, जो आप अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, गुरु जी से सुनते हैं, अलग अलग जो हमारे संत महात्मा हैं उनसे सुनते हैं, अलग अलग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आप अगर सुनते हैं, तो वो सारी अच्छी बातें तो आप अच्छा साफ पानी तो घड़े में डाल ही रहे हो, पर उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, उस घड़े में ना आप अनइंटेंशनली मिट्टी भी डाल रहे हैं। अब अनइंटेंशनली तो मैं ये बोल रही हूँ, पर ये मिट्टी क्या है, ये मिट्टी है सारी हमारी बुरी चीजें जो हम ना फिल करते रहते हैं। हम अच्छी बातें भी सुन रहे हैं और हम बुरी बातें भी कर रहे हैं। अब ये बुरी बातें ना देखिए हम सबको पता होता है, हम सबके जीवन में ना हम जो भी चीजें कर रहे हैं ना, हम सबको उसका ज्ञान होता है, हम सबको पता है कि ये चीज जो गलत है, झूठ बोलना जो है वो गलत है, किसी की बिचिंग करना गलत है, जो भी हम गलत चीजें करते हैं ना, किसी के साथ धोखा करना गलत है, पर हम ये सब भी उस घड़े में डाल रहे हैं। गलत चीजें देखना गलत है, गलत चीजें सुनना गलत है, पर हम इस मिट्टी को इस घड़े में डाल रहे हैं और हम साफ पानी में डाल रहे हैं, जो हम वचन सुन रहे हैं भगवान जी के या किसी अलग अलग सबके गुरु जी जो भी जितने भी हमारे संत हैं उनसे। पर अब क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका, जो घड़े में जो ऊपर पानी आएगा ना, तो वो साफ पानी तो नहीं होगा ना, वो कैसा होगा, मडी वाटर होगा ना, ऐसा पानी होगा जो कि आपके किसी भी काम का नहीं होगा, पीने लायक तो होगा नहीं। तो इसी तरह से हमारा जीवन होता है। तो अगर मैं नाम जप की बात करूं, तो नाम जप भी आपके साफ पानी में तो जुड़ रहा है, बट उसके साथ आपने क्या ही चेंज किया। आपको अपनी जिंदगी भी बदलनी पड़ेगी। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप अच्छी चीजें तो सुन रहे हैं पर बुरे काम करना आप बंद ही नहीं कर रहे हैं, बुरी जगहों पे जाना बंद नहीं कर रहे हैं, बुरे लोगों से मिलना बंद नहीं कर रहे हैं। तो वो सब आपको कट करना ही पड़ेगा। अच्छाई को लेने के साथ साथ बुराई वाली चीजों को अपने से दूर करना ही होगा, नहीं तो कोई भी किसी भी प्रैक्टिस में आप उतर जाएं, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा।
होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम नाम जप तो कर रहे हैं, हम भजन कीर्तन, हम तो सब कुछ करते हैं, पर हम तो ऐसे डिप्रेस्ड लोग ही हैं, हम पे तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। वो क्यों? क्योंकि आप खुद नहीं करना चाह रहे हो। तो अगर देखिए मैं अपनी बात करूं कि मैंने अपनी लाइफ में किस तरह से चेंज किया, क्योंकि मैं भी जो आम हमारे सारे लोग होते हैं ना, मैं भी उनके जैसी या शायद उनसे भी कमज़ोर मैं कह सकती हूँ इमोशनली। मैं एक ऐसी इंसान थी जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सनालिटी थी, जो जिसके पास सब कुछ था लाइफ में। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ था श्री जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, पर खुशी तो नहीं थी। खुशी क्यों नहीं थी? क्योंकि खुशी का एक जरिया ही नहीं था, खुशी का कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जो आपको लाइफ में ना आपको कुछ भी मिल जाए। देखिए मैं यहाँ पर यूएस में सेटल्ड हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी बहुत ही अच्छी फैमिली है, तो दुख होने का तो कोई रीजन ही नहीं है ना। लेकिन दुख होने का रीजन आप ढूंढ लेते हो जब आपके पास लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं होता, आपने किसी बड़े से अपने आप को नहीं जोड़ा ना, तो ये दुख ना आपके साथ साथ चलते रहते हैं। तो मैं अपनी बात अगर पहले की बात करूं, 1-2 साल पहले की बात करूं, तो मेरा भी एक ऐसे सर्कल थे जहां पर फ्रेंड सर्कल आप कह सकते हैं, जहां पर जब मैं जाती थी ना तो वहां कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रही है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपना सर्कल क्यों बदलने को बोलते हैं, गुरुजी भी बोलते हैं ना बार बार कि आपको अपनी संगत ठीक करनी है। वो इसलिए ठीक करनी है क्योंकि जो इनपुट आप ले रहे हैं, देखिए जो आप कह सकते हैं कि हम मोबाइल से या टीवी से तो अच्छी अच्छी चीजें सुन रहे हैं, इनपुट तो हमारा अच्छा हो रहा है, लेकिन आपने सराउंड किससे किया अपने आप को? आपके जो आसपास के 4-5 लोग हैं ना, उनकी आप कितनी बातें सुनते हैं। अब ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि यार हम तो, हमारे आसपास तो जो लोग हैं ना उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो देखिए ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ठान लिया ना कि अब ये इंसान है ना, ये मेरे को ना कुछ लाइफ में मैं कुछ ना सीख नहीं पा रही हूँ इस इंसान से, और मैं सीख तो पा नहीं रही हूँ और ऊपर से मेरा नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं, इनके जो कर्म होते हैं ना, वो मुझे अफेक्ट कर रहा है। वो इंसान गलत या सही है ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ता है जब आप उन लोगों से घिरे होते हो जिनके लाइफ में कुछ और ज्यादा पर्पस नहीं होता दूसरों की बिचिंग करने के अलावा, और कुछ आगे लाइफ में उनको बढ़ना नहीं है। स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि मटेरियल वर्ल्ड में दे आर वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बट स्पिरिचुअली उनके पास ना आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो इस चीज में आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा कि आपको अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना है जहां तक हो सके। ठीक है, मैं जहां तक हो सके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑफिस में आप अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा जो क्लोज रिलेशंस होते हैं ना आपके, उनमें आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर ऐसे लोग हैं। पर अगर आपने ठान लिया ना कि मेरे को इनसे थोड़ी डिस्टेंस तो बना के रखना है, तो आप वो कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। आपको उन लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा जो आपको इस मार्ग पे आगे ले जा पाए। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, अगर आप घिरे रहेंगे ना ऐसे ही जो मटेरियल वर्ल्ड के लोग होते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी आप बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज भी देखते हैं ना, जैसे आपने विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देखा होगा, तो जब तक आप अपनी एक सर्कल को लिमिटेड नहीं करते ना, तब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाते हो। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे ना कि अच्छा ठीक है, हमने बुरे लोगों को तो अवॉइड कर, बुरे वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है वो बहुत ही अच्छे हैं, हो सकता है वो लोग भी अच्छे हैं, पर उनसे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके जर्नी के लिए तो वो अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं ना, तो उनको आपको सबसे पहले छोड़ना है। दूसरा क्या करना है, अच्छे लोगों का साथ करना है। तो अब ये अच्छे लोग कहाँ से लाएंगे आप तो कुछ बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे तो आसपास कोई अच्छा है ही नहीं, हमारे तो सब ऐसे ही लोग हैं जिनसे हम घिरे रहते हैं दिन रात, हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही है, हमारी फैमिली भी ऐसी है। तो अच्छे लोग होते हैं जो भी हमारे संत होते हैं, जो भी ना आपको लगे ना कि बहुत सारे, देखिए भक्ति मार्ग के लोग जो है, भक्ति मार्ग के जो हमारे गुरुदेव जी होते हैं वो अलग होते हैं, और जो अगर आप ज्ञान मार्ग पे जाना चाहते हैं तो उनके सिखाने वाले अलग होते हैं। आपको चूज करना है कि आपको किस में ज्यादा हेल्प मिलती है ग्रो होने के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए, पहले आपको ये चूज करना है। और उन्हीं के जितने भी हमारे संत महात्मा होते हैं ना, या जो भी ऐसे लोग जो उनके जो बताई हुई टीचिंग्स है ना, उन पे चल रहा है ना, आपको उनको फॉलो करना है। अब ये कैसे फॉलो होगा? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब पे बहुत सारी
ऐसी भी चीजें हैं ना जो हमारे हमारे फायदे के लिए हैं, तो उनको आपको फॉलो तो करना ही होगा। उनकी आपको वाणी सुननी होगी, सत्संग आपको सुनना होगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां पर भगवत जो चरित्र होते हैं ना, भक्त चरित्र, वो भी बताए जाते हैं, तो वो भी आपको देखना होगा। अब देखिए, जब आप ये सब करना शुरू करेंगे ना तो एकदम से चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पैटर्न, जन्मों की तो बात आप छोड़ ही दीजिए कि सब लोग, हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि जन्मों के हमारे संस्कार हैं। तो अगर आप जन्मों को ना भी देखें तो इस जन्म में जो आपने बचपन से किया है ना, जिस तरह से आप ग्रो अप हुए हैं, बड़े हुए हैं ना, अगर उन संस्कारों को ही आप देख लीजिए तो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है ना सब कुछ, कितना ज्यादा, कितने कैसे एनवायरमेंट में आप पैदा हुए हो, कैसे एनवायरमेंट में आप बड़े हुए हो। एनवायरमेंट आपकी फैमिली का ही नहीं होता, आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना उसका भी, उनका भी होता है। तो जब आप ये चरित्र सुनना शुरू करेंगे, जब आप सत्संग सुनना शुरू करेंगे, अच्छे मार्ग पे चलना शुरू करेंगे ना, तो इंस्टेंट ना कुछ भी नहीं बदलेगा आपकी लाइफ में। मैं साफ साफ ये कह रही हूँ, इंस्टेंट नहीं होता है। आपको अपने आप को समय देना ही होता है। समय देने के लिए, और इस समय पे आपको खास करके ध्यान रखना है कि आप बैड इन्फ्लुएंस से दूर रहना है। आपको गुड इन्फ्लुएंस, जैसे कि मैंने कहा, यूट्यूब के माध्यम से आप अलग अलग संतों के मुख से भगवान की वाणी सुन सकते हैं, भक्त चरित्र सुन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सीरियल आते हैं हमारे, जो भगवान के सीरियल आते हैं, आप उनको देख सकते हैं अगर आपको इस तरह के सीरियल के तौर पे आपको चीजें देखना पसंद है। तो अब इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे आपकी जो कंडीशनिंग है ना, बचपन से जो नेगेटिव कंडीशनिंग बनी है ना, अब वो पॉजिटिव होना शुरू करेगी। और इसके साथ साथ जब आप नाम जप करते हैं ना, तो भगवान देखिए वैसे भी आपके साथ हैं, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं ना, तो आप हमेशा कॉशियस रहते हैं, आप हमेशा अलर्ट रहते हैं कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, मैं ये गलत काम तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, सही मुझसे नहीं हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, मेरे से अच्छाई नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, झूठ बोलना मैं बंद नहीं भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा कम हुआ है मेरा, बट बिल्कुल बंद नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुझे नाम जप करना है। और ये प्रैक्टिस मेरे को बहुत लंबे समय तक करनी है। ऐसा नहीं है 1-2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप देख लीजिए, आपको ये प्रैक्टिस है ना काफी लंबे समय तक करनी होगी। और सबसे अच्छा एक जरिया होता है, देखिए इस तरह का काउंटर, ये मेरा काउंटर है जिसपे जो मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि ये मैं अपने साथ हर जगह लेके जाती हूँ। जहां भी मैं जा रही हूँ ये मेरे साथ रहता है। लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है नाम जप के लिए। और तो ये मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। और ये देखिए, ये मेरी तुलसी माला भी मैंने धारण की, जो भगवान से जोड़ने का एक और जरिया है। तो इस तरह से ना छोटी छोटी चीजें आपको भी अपने लाइफ के साथ करनी है। कोई बड़ा चमत्कार आपके साथ तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि भगवान आपके पास आए, आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे मार्ग पे चलें, तो आप अपने जीवन के सर्कमस्टांसेस को दोष नहीं दे सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी स्टेप्स आप उठाइए, भगवान आप उसके लिए आपके लिए बड़े बड़े स्टेप्स उठा के आपके पास आएंगे, और आप खुद देखेंगे आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा खुशनुमा और कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह से मैं आपके लिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती रहूंगी। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान आप सभी का बहुत बहुत ध्यान रखें। राधे राधे सभी को।